अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। आज का टॉपिक है फ़्लो ऑफ मनी, कि किस तरह से ये ईद और बकरा ईद जो है डिवाइन फेस्टिवल्स हैं और इनमें फ़्लो ऑफ मनी किस तरह से जाता है। जैसे कि आपने और दूसरे मज़हब में देखा होगा, दूसरे फेस्टिवल्स में देखा होगा, जो कि मैन मेड फेस्टिवल्स हैं, जो कि मतलब अल्लाह का ऑर्डर नहीं है। जैसे ईद है, वो अल्लाह का हुक्म है, ईद पे खुशी मनाना अल्लाह का हुक्म है, ये एक डिवाइन ऑर्डर है। और बकरा ईद जो है वो एक बहुत अच्छे अमल की, जो कि अल्लाह को पसंद आ गया, उसकी नकल है। ठीक है, तो ये एक डिवाइन फेस्टिवल है जो अल्लाह की तरफ से है। और इसमें क्या क्या ख़ास बातें होती हैं। सबसे पहले ये कि ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं सुबह में बनाए जाते हैं। इस्लाम के अंदर एक चीज़ है कि खुशी हो या गम हो, नमाज़ की तरफ रुजू किया जाता है। तो पहला तो है नमाज। दूसरा, जो भी फेस्टिवल है उसकी जो भी खुशियाँ हैं, मेन उसके काम हैं, वो सारे सुबह में होते हैं। रात में कुछ नहीं होता, रात में कोई फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है इस्लाम में, क्योंकि रात की तबीयत जो है, जो रात की फ़ितरत है, वो गुनाहों की तरफ ले जाने की है। तो रात में अक्सर धूम धड़ाके, हुल्लड़बाजी, जुलूस और गुनाह होते हैं। आप दूसरे फेस्टिवल्स में देखो कि उसके अंदर रात में अक्सर कुछ फेस्टिवल्स में तो जुआ भी खेला जाता है एज आ शगुन, और कुछ फेस्टिवल में शॉपिंग करी जाती है, तो वो भी रात में की जाती है। फिर बाकी कुछ फेस्टिवल तो ऐसे होते हैं कि उसके अंदर वो अमावस्या की रात में, काली रात में मनाए जाते हैं, तो उसमें जादू टोना भी होता है। तो लोग रात में इस वजह से सोते नहीं हैं, कहीं जादू ना हो जाए उन पर, क्योंकि ऐसा। तो गालिबन मतलब त्योहारों में या जैसे कुछ और वैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में फेस्टिवल्स होते हैं, उसके अंदर वो भी रात में मनाए जाते हैं। इन सब की एक चीज़ कॉमन है कि इसमें फ़्लो ऑफ मनी जो है वो गरीब से अमीर की तरफ जाता है। यानी कि आप देखिएगा कि कुछ फेस्टिवल इंडिया में होते हैं जिसमें शॉपिंग करना शुभ माना जाता है। तो उसमें क्या होता है, आम आदमी जा रहा है बर्तन ख़रीदने के लिए, आम आदमी जा रहा है सुनार पे, मतलब कुल मिला के आम आदमी लाला के पास जा रहा है। ठीक है, तो फ़्लो ऑफ मनी आम आदमी से एक मोटे व्यापारी की तरफ गया। ठीक, क्रिसमस में भी ऐसे ही होता है, दूसरे जो वेस्टर्न फेस्टिवल है उसमें भी ऐसे ही होता है कि फ़्लो ऑफ मनी जो है, जो आम आदमी है वो शॉपिंग करने जा रहा है। ठीक है, कुछ लोग तो अपने जेवर बेच के कि भाई मनाना ही मनाना है हमें किसी तरीके से, वो फेस्टिवल होता है उनका। तो उसमें भी यही है कि आम आदमी शॉपिंग करता है, भले ही उधार लेके करे, भाई भले ही क्रेडिट कार्ड पे ले। ठीक है, फ्लो ऑफ मनी आम आदमी से ख़ास आदमी की तरफ गया। ठीक, ये मैन मेड फेस्टिवल्स की सबसे बड़ी पहचान है। ये सब रात में मनाए जाते हैं, क्योंकि रात की फितरत ही उल्टी होती है, ये दिन में नहीं मनाए जाएंगे कभी भी। लेकिन डिवाइन फेस्टिवल जितने हैं जो कि अल्लाह की तरफ से हैं, वो सारे दिन में मनाए जाते हैं, सुबह में। ठीक है, और सबकी फितरत ये है कि सबका फ्लो ऑफ मनी जो है वो अमीर से गरीब की तरफ होता है। अगर आप ईद देखोगे तो ईद में भी मैक्सिमम लोग ज़कात ईद में निकालते हैं। ठीक है, जिन लोग अपने स्टेगनेंट मनी में से 2.5% गरीबों की तरफ जाता है, पैसा फितरा निकाला जाता है, वो भी गरीबों की तरफ जाता है। बकरा ईद में फ़्लो ऑफ प्रोटीन होता है अमीर से गरीब की तरफ। जो आदमी क़ुरबानी कर सकता है वो 3 हिस्से जानवर के करता है, उसमें एक हिस्सा जो है गरीब का होता है, उसको वो गरीबों में तकसीम करता है, रिश्तेदारों में एक एक, और ये दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों का होता है, वो रिश्तेदारों में फ़्लो ऑफ प्रोटीन और फ़्लो ऑफ मनी किस तरह से कि गांव देहात में जो लोग होते हैं जो कि जानवर पालते हैं एज अ कैश, उनके पास जो कैश मतलब लिक्विड एसिड होता है, वो जानवर होते हैं। जब भी उन्हें कोई इमरजेंसी आती है वो फटाक से जानवर बेचते हैं अपना और कैश हासिल कर लेते हैं। तो लाइवली स्टॉक जो है, जो जानवर है, वो किसानों के लिए एक सरमाया माना जाता है। ठीक है, इमीडिएट कैश का ज़रिया, उसको कभी भी कैश कराया जा सकता है। तो गांव वाले जो जानवर पालते हैं, उनके वो वाले जानवर जो दूध देना बंद कर देते हैं, या जो उनसे बेकार हो जाते हैं, या फिर जो कि कुछ ऐसे जानवर हैं जो सस्ते में पल जाते हैं, जैसे बकरे और भेड़ हो गए। ठीक है, तो वो उन जानवरों को पालते हैं और फिर बकरा ईद पे बेचते हैं उन लोगों को जो ख़रीद सकते हैं। तो गांव से शहर की तरफ एक तो इकनॉमी आ रही है, दूसरा गरीब से अमीर की तरफ इकनॉमी आ रही है। फ़्लो ऑफ मनी अगर अमीर से गरीब की तरफ जा रहा है, यानी अमीर आदमी का पैसा गरीब आदमी की जेब में जा रहा है। ठीक है, फिर फ़्लो ऑफ प्रोटीन भी अमीर से गरीब की तरफ जा रहा है, क्योंकि 1/3 उसको गरीबों में बांटना ही बांटना है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ खुद भी जहन में रखिए कि इम्पोर्टेंस क्या है हमारे फेस्टिवल्स की। ठीक है, ये कोई धूम धड़ाके का या फिर किसी तमाशेबाजी का वो नहीं है कि ये कोई तमाशबीन, या ये एक पूरी सोशियो इकोनॉमिक फेस्टिवल है ये। इसके अंदर सोशल भी जुड़ता है और इकोनॉमिक्स भी जुड़ती है। सोशल साइंस और इकोनॉमिक्स का पूरा एक मिक्सचर है। ठीक है, और आप अगर इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें देखोगे तो उसमें कम्युनिटी बिल्डअप करने पे जोर दिया गया है कि जमात से नमाज़ पढ़ो, और जो आदमी जुमे की नमाज़ तीन तीन बार लगातार छोड़ दे तो वो इस्लाम से बाहर हो जाएगा, कुछ इस तरह का है।
यानी कि फोर्स किया जा रहा है आदमी को कि कम्युनिटी से जुड़े। तो कम्युनिटी बिल्डअप के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बीबी हाजरा को छोड़ा था रेगिस्तान में, जो दुआ करी थी उसका मफ़हूम भी यही था कि अल्लाह पाक इनको सस्टेनेंस दे, रिज़्क़ दे और इनको कम्युनिटी दे। कम्युनिटी के लिए भी दुआ करी गई थी। तो ये कम्युनिटी बिल्डअप होना एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मुसलमान एरिया में आप देखोगे तो रियल इस्टेट की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पर कम्युनिटी बिल्डअप होती है। एक मस्जिद बनी, मस्जिद के आसपास लोग आने शुरू हुए, किसी ने कारखाना डाला, अमीर आदमी कारखाना डाल रहा है, गरीब आदमी वहीं पड़ोसी है उसका जो उसके बराबर में खड़ो के नमाज़ पढ़ता है, वही उसका मज़दूर भी है। तो मुसलमान मोहल्ले में ना तो कभी मज़दूरों की कमी पड़ती और ना ही कभी कारखानों की कमी पड़ती, ठीक है। और ये एक सर्कुलर इकनॉमी होती है। अगर ऐसा हो जाए कि जी मुसलमानों को बाइकआउट कर दो, जैसे कि करते भी हैं लोग कि जी मुसलमानों को बाइकआउट कर दो, इनको रोज़गार मत दो, तो भी मुसलमानों की इकनॉमी में फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनकी इकनॉमी जो है वो सर्कुलर है, ठीक है, सेल्फ सस्टेन्ड है। तो ये एक चीज़ है जो कि हमें अपने फेस्टिवल से सीखनी चाहिए और अपने मुआशरे में समझनी चाहिए और इस चीज़ की इज़्ज़त भी करनी चाहिए। ठीक है, हम लोग के मोहल्ले या हम लोग ये रहन सहन ऐसे नहीं होता कि एक अमीर आदमी है वो खाली अपनी सोसाइटी में रहेगा, या फिर एक मोहल्ला है वो फला टाइप के लोगों का ही होगा, उसमें इस जाति के ही लोग रहते हैं या उस जाति के लोग रहते हैं, या फिर उसके अंदर दूसरा आदमी घुस भी नहीं सकता। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। हमारे यहाँ पर सब लोग एक साथ रहते हैं, सब लोग एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं सब, और ये एक सर्कुलर इकनॉमी बनाती है। तो इकनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए जिन जिन मुल्कों में शरीयत का कानून लागू हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे इकनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी अपने आप आ जाती है। कुछ सालों में आप देखते हैं कि वो इकनॉमिकली प्रॉस्पर होते जा रहे हैं। आप मिसाल के तौर पे आप अफ़गानिस्तान में देख लीजिए, वहाँ पे हल्के हल्के इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ रही है, उनकी जो जीडीपी है वो हल्के हल्के बढ़ रही है, उनका जो वैल्यू ऑफ मनी है वो बढ़ रहा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़ जहाँ पे कहने को तो वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं लेकिन उनमें शरीयत के लॉज नहीं है, तो वो उधार में डूबे हुए हैं, उधार मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं लोगों से, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हम लोगों को समझना भी चाहिए और इस चीज़ को ना समझाना भी चाहिए दूसरों को कि क्या इंपॉर्टेंस है इन चीज़ों की।